ले लो पुदीना। दोस्तों, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार वहाँ के बच्चों पर होता है। जितने पढ़े लिखे बच्चे होंगे उतना ही देश तरक्की करेगा। लेकिन इस छोटे पटाहे ने सारे साइंटिस्ट और दानश्वर को गलत साबित कर दिया। रिपोर्टर ने जब उससे पूछा कि बड़े होकर क्या करोगे, तो उसका जवाब कुछ यूं था, स्कूल को तबाह करूंगा। इतनी नफरत स्कूलों से। वाकई हमारा देश का मुस्तकबिल अच्छे हाथों में है। अब सिंध से सीधा आपको केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा लिए चलते हैं, जहां एक माचिस की डिबिया यानी एक छोटा बच्चा क्लास का मॉनिटर है, यानी मिनी उस्ताद। और मॉनिटर साहब दूसरे बच्चों को दिनों के नाम याद करवा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आप भी याद कर लें, कहीं आपने भी गलत ना याद किए हों। अंडे, मंडे, फादर डे, फंडे। सच में पाकिस्तान का कर्जा यही बच्चे उतार सकते हैं, क्रिएटिव जो हुए। नहीं, इस तरह कौम नहीं बनती। अब चलते हैं पंजाब। आज हम आपको पाकिस्तान के हर सूबे में लेकर जाएंगे ताकि पाकिस्तानी बच्चों की लायकी और मेहनत से पूरी दुनिया वाकिफ हो जाए। दोस्तों, ये अंगूठा सिर्फ चूसने के लिए नहीं है। आप इससे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस होनहार साइंटिस्ट का नाम शानी है। शानी की इंग्लिश टू पंजाबी ट्रांसलेशन आप भी सुने। मोठोठ नहीं, अनूखा। अनूखा। दोस्तों, सच बात बताऊं तो नालायक अपने दौर में हम भी बड़े थे, पर वल्लाह इतने नहीं थे जितने ये बच्चे हैं। कैप्सूल हो रहा है। दुनिया चांद पर पहुंची हुई है, लेकिन इन कारतूसों को देखकर लगता है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ही नहीं और मुल्क को आगे ले जाने की बजाय ये 100 फीट नीचे उतार देंगे। पाकिस्तान ही नहीं, कुछ ऐसा ही हाल हमारे पड़ोसी मुल्क का भी है। वो कोई हमसे मुख्तलिफ नहीं है। उनकी वीडियो देखकर आपको ये एहसास जरूर होगा कि नालायकी के इस दौर में हम अकेले नहीं हैं। एक रिपोर्टर को क्या सूझी कि एक ग्राउंड में फुटबॉल खेलते बच्चों से उनके फेवरेट फुटबॉलर के नाम पूछने लगा। बच्चों ने क्या जवाब दिए, इसकी तो खूब अकल टकाने लगी होगी। तो फुटबॉल क्यों खेल रहे थे? रोनाल्डो बनेंगे, आईपीएल में जाएंगे। अच्छा, रोनाल्डो बनोगे, आईपीएल में जाओगे। तो तुम क्या बनना चाहते हो? मौसी। मौसी प्लेयर बनना चाहते हो? बीमार। अगर सही में रोनाल्डो, मेसी और नेयमर ये शॉट देख लें तो या तो अपने नाम चेंज कर लें और या अपने नामों को और ऐसे रुलने ना दें। A for एप्पल। B for बड़ा एप्पल। ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल तो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन ये बच्ची वाकई जीनियस है। ये तो कुछ और ही कह रही है। बच्ची वैसे सच कह रही है, हमारे टीचर्स को पता नहीं इसका क्यों नहीं पता चला। स्कूल्स को छोड़ें, चलते हैं मदरसों में जहां पे अरबी पढ़ाई जाती है। उनका क्या हाल है जरा आप भी देखें। कहते हैं ये बच्चे मासूम होते हैं। ये छोटा पैकेट इतना अक्लमंद है कि टीचर को ही पढ़ाने लग गया है। टीचर मुसलसल 1 मिनट तक कह रहा है कि भाई पढ़ लो। मजाल है वो टस से मस हो, वो उल्टा टीचर को ही पढ़ाने लग गया। अच्छा पढ़। अरे तू पढ़। आजकल पाकिस्तान में जहां हर बंदा पुलिस से खौफजदा है कि कहीं इमरान खान का नाम ना लें और उन पर झूठे पर्चे ना हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ इस इंडियन बच्चे को किसी का खौफ नहीं है, पुलिस का भी नहीं। इस पुलिस वाले को ये क्या कह रहा है आप भी सुने। में आप में से जिसको इसकी समझ आई है कमेंट में जरूर लिखें। मुझे तो कोई समझ नहीं आया सिवाय गंदे इशारे के। बचपन में स्कूल से छुट्टी मारने का एक अपना ही मजा था और उस दिन हम इतने खुश होते थे जैसे कोई पहाड़ सर कर लिया हो। लेकिन इंडियन स्कूल्स में ये डांस खुशी में ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को फिट रखने के लिए भी किया जाता है। वहां डांस की बाकायदा क्लासेस होती हैं ताकि बच्चे फिट रह सकें। लेकिन इस स्कूल डांस की क्लास का इस बाबू पर लगता है कोई असर नहीं, क्योंकि ये तो बेचारा मेरे से भी मोटा है। नौजवान बेरोजगार स्कीम, रोजगार स्कीम, आई एम सॉरी। नहीं नहीं नहीं।
दोस्तों कहते हैं दो शौकों से हमेशा दूर रखो अपने आप को, एक है पतंगबाजी और एक है कबूतरबाजी। और खास तौर पर बचपन में कभी भी इन शौकों में ना पड़ो। क्यों? क्योंकि दोनों में इंसान अपने होश खो देता है और हमेशा आसमान ही की तरफ देखता रहता है और आधा तकरीबन पागल ही हो जाता है। इस बच्चे को देखें, इसे भी बचपन से पतंगबाजी का शौक पैदा हो गया है। अब इसे किसी चीज की परवाह नहीं, हालांकि अपनी तंबी की भी नहीं। अल्लाह तौबा मेरी तौबा। किस ने बचपन में पतंगबाजी इस तरह की है? कमेंट में जरा यस तो जरूर लिखें। दुनिया रंगबाजों से भरी पड़ी है, लेकिन इतनी कम उम्र में रंगबाज बच्चे आज आप पहली दफा देखेंगे। इस मशहूर अफ्रीकन बच्चे को तो आप जानते होंगे, जो इंटरनेट पर दिनों में ही वायरल हो गया था। ये अचानक रो रहा होता है और अचानक हंसने लग जाता है, लेकिन इस बच्ची ने तो इसको भी पीछे छोड़ दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बात। ये रो रही होती है और जैसे ही सॉन्ग इसकी मर्जी का लगता है तो ये फौरन हंसने लग जाती है, बल्कि डांस करने लग जाती है। वाकई बच्चे कुछ मन के ज्यादा ही सच्चे होते हैं। आजकल भाई टिकटॉक और सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए अक्सर इंटरव्यू लेते हुए किसी डेढ़ सियाने से पाला पड़ सकता है। आप भी देखें। डब्बा डब्बे में खरगोश, तेरी अम्मी ने पत मारा मेरा बब्योश। भाई रिपोर्टर भी सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि मैंने ये किससे क्या सवाल पूछ लिया है। मारो मुझे मारो। ये बच्चे भी सोशल मीडिया को बखूबी जानते हैं और मशहूर होना चाहते हैं। पाकिस्तान लाहौर से एक मशहूर टिकटॉकर अख्तर लावा हैं, जो कि अपने एक मशहूर डायलॉग से रातों रात मशहूर हो गए थे। एक बच्चे ने भी इनकी देखा देखी इन्हीं की तरह का अपना डायलॉग कुछ इस तरह मॉडिफाई किया। आप भी देखें। कैप्सूल हो रहा है। आजकल भाई इंटरटेनमेंट का दौर है। मार्केटों या मॉल्स के बाहर आपने गोल्ड मैन या स्टैचू वगैरह तो देखे होंगे, जो कि लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार इनके साथ भी हाथ हो जाता है। करप्शन होती है, बहुत खूब बात है। पैसे खाए जाते हैं। ये रीत पढ़ने दे, इस रीत को मजबूत होने दे। कौमों की तरक्की में उस्तादों और पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा किरदार होता है, लेकिन जिस मुल्क में पॉलिटिशियन बच्चों को ये लेसन दे रहे हो तो फिर वहां पर बच्चे भी ऐसे ही पैदा होंगे। और फिर पूरा मुल्क का मईशत को फायदा पहुंचवाते हैं। दोस्तों बच्चों की बात हो रही है कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन जब कभी बच्चे को शौक हो गाने का या बजाने का और वो बिजनेस में आ जाए तो फिर कुछ यूं होता है। किस लाइन में आ गए आप? आज की वीडियो देखकर आपको यकीन तो हो गया होगा कि मुस्तकबिल वाकई ही हमारा महफूज हाथों में है। काश कि आज न्यूटन जिंदा होता और दुनिया को ज़हीन तरीन इंसान का अवार्ड इन बच्चों को जरूर दे देता। मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।